हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए खंडर और जिन्नातों के रहस्य का चौथा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन्हें सुन सकेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी में आगे। मगर उससे पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भाग नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बदला लेने के लिए इब्लिस कौन सी साजिश रच रहा है? जब ये पता लगाने के लिए बरकान धरती पर आए तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था उसमें उसका साथ शायद कोई फरिश्ता दे रहा था, और एक फरिश्ते का किसी शैतानी जिन्नात के बदला लेने में मदद करना लगभग नामुमकिन था। इब्लिस के तिलिस्म के साथ किसी फरिश्ते के तिलिस्म के मिले होने का पता चलने से पहले बरकान को यही लगता था। इब्लिस उन जिन्नातों के साथ क्या कर रहा है, ये पता लगाने से पहले उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो फरिश्ता कौन है जो इब्लिस की मदद कर रहा है। वो उस तक कैसे पहुंचा, उसने कैसे उसे अपनी मदद के लिए मनाया। लेकिन वो जितना उस फरिश्ते और इब्लिस का रहस्य सुलझाने की कोशिश करते, उतना ही उसके बुने जाल में फंसते जाते। ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी के जाल में कीड़ा फंसकर उससे बाहर निकलने की कोशिश में जाल में और जकड़ता जाता है और आखिरकार मारा जाता है। इब्लिस जानता था कि बरकान को उसकी साजिश का पता चल जाएगा और वो उसे रोकने धरती पर जरूर आएगा। इसीलिए उसने उन्हें फंसाने की साजिश पहले से ही कर ली थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था उनके काम में उन्हें 7 जिन्नाती बादशाहों में से एक अहमर का भी साथ मिलेगा। अगर बरकान को अहमर का साथ ना मिला होता तो इब्लिस की दोनों साजिशें कामयाब हो जाती। वो बरकान को हमेशा हमेशा के लिए किसी ऐसी जगह पर कैद करके जहाँ किसी को भी उनके होने का ना तो शक होता और ना वो वहां से कभी वापस लौट पाते, खुद उनकी दुनिया का बादशाह बन बैठता। इब्लिस बरकान को कैद करने की साजिश में कामयाब रहा, लेकिन अहमर को इसका पता लग गया और उन्होंने उसकी दूसरी साजिश कामयाब होने से पहले ही उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और वो भी धरती में ही कैद होकर रह गया। उसके साथ ही उन्हें बरकान की आज़ादी का तरीका भी पता चला, लेकिन उसके लिए उन्हें सदियों का इंतजार करना पड़ा। अहमद ने बरकान की कैद के बारे में किसी भी जिन्नात या जिन्नाती को नहीं बताया और ना किसी भी तरह उन्हें पता लगने दिया। बरकान की आज़ादी का सदियों तक इंतजार करने के बाद सही समय आने पर शिवलिंगम द्वारा अहमद ने उनको आज़ाद करने की तरकीब बनाई। उसी तरकीब के तहत ही शिवलिंगम प्रोफेसर शिवलिंगम बने और खंडार के खंडहर पहुंच गए, और फिर वहां उनकी मुलाकात सांपों और कुत्तों के रूप में इब्लिस के साथी शैतानी जिन्नातों से हुई। अहमद ने ही उन्हें वहां कैद किया हुआ था, इसीलिए वो ना तो जिन्नातों की दुनिया में वापस जा सकते थे और ना ही उस जगह से कहीं बाहर निकल सकते थे, क्योंकि जिस वजह से वो धरती पर आए थे, जिस दरवाजे से, वो दरवाज़ा वहां से बहुत दूर था। अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश में प्रोफेसर शिवलिंगम मांस खा रहे कुत्तों के झुंड के पास जा पहुंचे और बहुत सारे सांपों और कुत्तों ने उन्हें घेर भी लिया था। पिछली वीडियो में शिवलिंगम के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, वो सब वो खुद अपनी डायरी में लिख रहे थे। तो चलिए आज फिर जानते हैं उन्होंने आगे क्या लिखा था। मैं जिसे जानवर समझ रहा था वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान था, और कुत्तों की आवाज़ के साथ साथ जो दूसरी आवाज़ मैं सुन रहा था वो आवाज़ शायद उसी इंसान की दर्द भरी चीख थी, क्योंकि वो कुत्ते उसे जिंदा ही खा रहे थे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है।
वो एक इंसान था। ये मुझे तब पता चला जब उन कुत्तों के वहां से हटने के बाद मैंने टॉर्च मारकर वहां देखा, तो मुझे उस जगह पर इंसानी निचला जबड़ा दिखाई दिया। वो कुत्ते धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि मौत का डर कैसा होता है। कैसा लगता है जब आप अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने खड़ा और फिर धीरे धीरे अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। भले ही आप मरना चाहो, लेकिन आंखों के सामने मौत खड़ी देखकर आपकी इच्छा सदियों जीने की होने लगती है और फिर आप मौत से बचना चाहते हैं। मैं उस वक्त वैसा ही महसूस कर रहा था। उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि किसी वजह से वो मेरे पास नहीं आ सकते। मैं चुपचाप खड़ा उन्हें, मतलब अपनी मौत को धीरे धीरे अपनी तरफ आता देख रहा था। तभी उनमें से एक मुझ पर झपटा, लेकिन एक अदृश्य दीवार से टकरा कर दूर जा गिरा। मेरी आंखों के सामने उसका शरीर तेज लपटों में घिर गया और मेरे देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। जैसे ही उसके शरीर में आग लगी, वैसे ही वो एक अजीब से दिखने वाले इंसान में बदल गया। उसका आकार आम इंसानों से थोड़ा बड़ा था। सफेद दाढ़ी, सर में पगड़ी, पैरों में अजीब तरह की मोजड़ियां और कपड़े शायद काले थे, क्योंकि जब तक वो इंसान में बदलता तब तक उसके कपड़े लगभग जल ही चुके थे। इसीलिए मैं अच्छे से देख नहीं पाया। उसकी पगड़ी और मोजड़ियों को जलने में टाइम लगा, इसीलिए वो अच्छे से देख पाया था। उसे जलता हुआ देखकर वो सभी कुत्ते और सांप राजा तेज प्रताप के महल के अंदर जाने लगे, लेकिन उनमें से कुछ वहीं खड़े रहे और मेरी आंखों के सामने खूबसूरत औरतों और आदमियों में बदल गए, जिनमें से एक मेरी तरफ देखकर बोला, आखिर कब तक तुम हम पर इस तरह जुल्म करोगे? आखिर कब तक तुम हमें ऐसे कैद रखोगे? याद रखना, अभी हम सब कमजोर हैं, तो तुम हमें दबा सकते हो, लेकिन जिस दिन हमारे बादशाह वापस लौटेंगे, उस दिन हम तुमसे एक एक जुल्म का बदला लेंगे। उसके बाद मेरे पीछे से रोशनी का एक गोल आया और उसे टकराया, जिसके बाद वो भी जलकर राख हो गया। उसके बाद बाकी बच्चे भी बाकियों की तरह महल के अंदर भाग गए। मैं वो सब टॉर्च की रोशनी में देख रहा था, इसलिए अच्छी तरह से नहीं देख पाया था, लेकिन वो मंजर जिंदगी भर के लिए मेरे दिमाग में कैद हो गया। अरे यार, मैं तो यहाँ कुछ और पता करने आया था और यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या ये देवदूत है या फिर यमदूत? अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो जिन्नातों का रहस्य तेरी जान ले लेगा। वो मेरी तरफ देखकर वो सब क्यों बोला? मैं खुद से ये सब बोलता हुआ वहां से उल्टे पांव बाहर की तरफ भागने लगा। और हाँ, जिस वक्त मैं उन कुत्तों और सांपों को देख रहा था, उस वक्त भी मुझे इत्र की खुशबू आ रही थी। और वो एक तरह का इत्र नहीं था, बल्कि इत्रों की अलग अलग वैरायटी थी। मैं जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा, वैसे ही अचानक हवा में उड़ने लगा और मेरी आंखों के सामने एक सफेद उल्लू आकर किसी अदृश्य चीज पर बैठ गया। तब मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैं मर चुका हूँ। वो कुत्ते मुझे मार कर मेरा शरीर खा गए और ये मेरी आत्मा है जो इस तरह के नज़ारे देख रही है। क्योंकि भले ही मैं दूसरी दुनिया के जीवों और जिन्नात होने की बात पर भरोसा करता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था और थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी देखा था, वैसा कुछ मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। देखना तो दूर की बात है। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। भारी और कड़क आवाज में ये शब्द सुनाई देने के बाद खामोशी आ गई। आवाज तो सुनाई दी, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था और मैं हवा में लटका, घबराया और डरा हुआ चारों तरफ सर घुमाकर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें कुदरत ने एक खास मकसद के लिए चुना है और तुम्हें वो मकसद पूरा करना ही होगा। उससे पहले तुम नहीं मर सकते। अपनी बात पूरी करने से पहले वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने आ गया और वो सफेद उल्लू उसी के कंधे पर बैठा था।
उसके शरीर की बनावट और लिबास लगभग वैसा ही था जिसके साथ मैंने सौदा किया था, लेकिन उसकी रौनक और रुआब उससे कहीं ज्यादा था। उसके माथे में जो सेहरा मुकुट या जो कुछ भी था, उसमें नीलम, बड़े बड़े मोती और बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके हाथों के कड़ों का साइज भी काफी बड़ा था और उसके शरीर से आ रही खुशबू सूंघकर मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड चला गया। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब सच में मैं दूसरी दुनिया में चला गया था। वहां जहां तक भी मेरी नजर जा रही थी, वहां तक मुझे नीला आसमान और आग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहां मुझे गर्मी नहीं, बल्कि ठंडक का एहसास हो रहा था। आग की उस दुनिया में मैं अजीब तरह की बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां और महल बने हुए थे जो शायद सोने के थे। वहां मेरे साथ वो भी था जिसे मैंने जिन्नात समझा था। उसके कंधे पर वो उल्लू भी बैठा था जिसे मैंने धरती में थोड़ी देर पहले देखा था। वो नज़ारा देखकर मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि मैं जिन्नातों की दुनिया में हूँ, क्योंकि वहां मैंने वैसे ही जीव देखे थे जैसे थोड़ी देर पहले उन कुत्तों और सांपों ने अपना रूप बदला था। उन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क था कि उन्हें मैंने रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में देखा था, लेकिन अभी जिन्हें देख रहा हूँ वो दिन के उजाले में है। और हाँ, वहाँ तरह तरह के नायाब इत्रों की खुशबुएं चारों तरफ फैली हुई थी। कुछ पल के लिए मैं सातवें आसमान में उड़ रहा था, ये सोचकर कि मैं जिन्नातों की दुनिया में आ गया। लेकिन अगले ही पल मैं जमीन में आ गया जब मैंने सोचा कि क्या मैं मर चुका हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले मैं खंडार के खंडहर में भटक रहा था, वो भी रात के समय। लेकिन यहाँ तो दिन है और वहाँ का नज़ारा भी तो कुछ वैसा ही था। वहाँ मैंने जिससे भी देखा उन सभी का रंग और रूप अलग अलग था। कोई नाटा था, कोई मोटा था, कोई लंबा था तो कोई छोटा था। सिर्फ कुछ ही थे जिनके शरीर की बनावट हट्टे कट्टे पहलवान जैसी थी। और हाँ, कुछ तो छोटे बच्चे भी थे। उन जीवों में मेल और कुछ फीमेल्स दोनों थे और उनके रंग भी अलग अलग थे। कोई दूध जैसा सफेद, तो कोई नीले आसमान जैसे नीला, तो कोई शकरकंद जैसा लाल और गुलाबी था। जो मुझे वहां लेकर गया था उसे देखकर वो सभी बड़े अदब से सर झुकाकर सलामी कर रहे थे। वो भी अपने सभी काम छोड़कर। शायद वो उनका राजा था या मालिक, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा कि वो क्या काम कर रहे थे, मेरा दिल बैठ गया और मैं वाइब्रेशन मोड में आ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उन सभी ने बहुत सारे आदमी और औरतों को कैद किया हुआ था। वो सभी बिना कपड़ों के थे और वो सभी उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। किसी को खून पीने पर मजबूर किया जा रहा था, तो किसी किसी के मुंह में जबरदस्ती कच्चा मांस ठूसा जा रहा था, वो भी उसी के अंगों को काट कर। किसी के शरीर से जिंदा ही खाल उतारी जा रही थी, तो किसी को जबरदस्ती संभोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कोई जलते अंगारों पर चलने पर मजबूर था, तो किसी के मुंह में पिघला सोना डाला जा रहा था। उन इंसानों पर इस तरह के बहुत सारे टॉर्चर हो रहे थे। जो भी इंसान उनके टॉर्चर नहीं सह पा रहा था, उन पर कांटेदार कोड़ों की मार भी पड़ रही थी। थोड़ी देर पहले मैं जिस जगह को जिन्नातों की दुनिया और जिन्हें जिन्नात समझ रहा था, अब वो जगह मुझे नरक और वो यमदूत और जल्लाद दिखाई देने लगे। तो पाप करने वालों को नरक में इस तरह टॉर्चर किया जाता है? मतलब जो मैंने नरक के बारे में पढ़ा था वो सब सच है? न जाने ये यमदूत मुझे कहाँ ले जा रहा है, वहां मेरे साथ क्या होगा? मैं धीरे से बुदबुदाया। मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच गई और वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और ना ही ये जगह वो है। मैं हूँ 7 धरती और 7 आसमानों में से एक मखलूकात का बादशाह अहमर। और जिन्हें तुम यमदूत समझ रहे हो वो जिन्नात है। वो अपनी रूह का सौदा करने वाले इंसानों की रूह के साथ ठीक वही कर रहे हैं जैसा उन्होंने सौदा किया था। जिस इंसान के मुंह में पिघला सोना डाला जा रहा है, उसने धन दौलत के बदले अपनी रूह का सौदा किया था। जिसे जबरदस्ती हम बिस्तरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसने अपने रूह के बदले ऐसा ही सौदा किया था। जिसे खून पिलाया जा रहा है,
उसने सौदा किया था कि वो जिससे जो काम चाहे बिना उसकी कीमत चुकाए करवा सकता है। इसलिए उसकी रूह का मालिक उसे खून पिलाकर उसकी रूह को तड़पा रहा है, क्योंकि उसने जीते जी लोगों के साथ वैसा ही कुछ किया था। अहमर की बात सुनकर मेरा डाउट क्लियर हुआ, लेकिन मेरा डर और बढ़ गया, क्योंकि मैंने भी तो एक जिन्नात से सौदा किया था। मैंने सोचा शायद ये वही जिन्नात है जिससे मैंने सौदा किया था। उस खंडहर में मेरी मौत होने के बाद ये मेरी रूह को यहाँ लाया है। मैं खुद को होने वाली तकलीफ के लिए तैयार कर रहा था। अपने आप को जिन्नातों का बादशाह कहने वाला अहमर मुझे अपने साथ एक ऐसी जगह का ले आया जहाँ सिर्फ एक पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। वो न तो बरगद का था और न ही पीपल का। मैंने वैसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। उसका आकार आसमान छू रहा था और जड़ें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। उसमें यह अजीब सी एनर्जी या लाइट निकल रही थी। वो ना ही लाल थी और ना ही नीली और ना ही सफेद। उसका रंग कुछ नया ही था। उसके पास पहुंचकर मैंने सोचा शायद यहाँ कोई इससे बड़ा जिन्नात होगा जिसके सामने मेरी पेशी होगी और फिर मुझे क्या और कैसी सजा मिलनी है वो डिसाइड होगा। अहमर मुझे दूर खड़ा होने का कहकर खुद पेड़ के पास जाकर उस पर हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ने लगा। मैं कांपता हुआ आगे क्या होने वाला है वो सोचकर खुद को तैयार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां उसी के जैसे 5 और जिन्नात आ गए। सब ने एक दूसरे को सलाम किया, मतलब एक दूसरे का सम्मान किया। उसके बाद अहमर उनसे बातें करने लगा। वो सभी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। वो क्या बोल रहा था मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। उसकी बात खत्म होने के बाद वो सभी मेरे पास आए। अहमर मुझसे बोला, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो शायद वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ना खुद तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा और ना ही किसी और को नुकसान पहुंचाने दूंगा। ये सब भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये सभी मेरी तरह ही अलग अलग जिन्नाती मखलूकातों के बादशाह हैं। ना चाहते हुए भी तुम हमारे एक ऐसे मकसद का हिस्सा बन चुके हो जिसकी कामयाबी और नाकामी पर हमारी दुनिया या तुम्हारी दुनिया की आबादी और बर्बादी मुनहसर है। अगर हम अपने उस मकसद में कामयाब हुए तो तुम्हारी नस्ल आने वाली कई पीढ़ियां तक सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो हमारे साथ साथ आदमजात भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि आदमजात इतनी लालची है, उसके मन में दूसरों के लिए इतनी नफरत भरी है कि गुलामी का उसे एहसास ही नहीं होगा। उसने जो कुछ भी कहा वो सब मेरे सर के ऊपर से बाउंसर गया, लेकिन उसकी बात की गंभीरता और टेंशन साफ समझ में आ रही थी। उसके अलावा वहां मौजूद बाकी के वो 5 भी परेशान लग रहे थे। मेरी तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी उनमें से एक बोला, वैसे आदमजात ने जब जब हम जिन्नातों से सौदा किया है उसमें लालच और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमजात में सिर्फ लालच और नफरत ही है। कुछ है जो लालच और नफरत से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे कि तुम। जब से वो लापता हुए हैं तब से सदियों तक हमने धरती में आदमजात के बीच रहकर खुद को उनके सामने जाहिर किया और उनसे सौदे किए, लेकिन सिर्फ गिने चुने ही ऐसे थे जिन्होंने इल्म मांगा। नहीं तो सभी ने धन दौलत शोहरत या दिली ख्वाहिश भी पूरी की। मैं तो एक मामूली सा प्रोफेसर हूँ। भला ये सब मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया और ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? आज मेरे साथ हो क्या रहा है? ना मैं खंडार जाता और ना ये सब मेरे साथ होता। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सोच रहा था, इस आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी हम ये नहीं पता लगा पाए कि उसने किस किस को अपना गुलाम बनाया है। इसीलिए इस आदमी को अभी सब कुछ बताना ठीक नहीं है। उनमें से एक बोला, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने इस आदमी को अच्छे से परखा है। मेरा पालतू इस पर कई सालों से नजर रखे हुए है। इसके आसपास भी उनमें से कोई नहीं आया। अगर ये उनका गुलाम होता तो इतने सालों में कोई ना कोई उसका वफादार
इसके आसपास ज़रूर आता। इसीलिए मैं इस पर भरोसा करता हूँ। और इस वक्त इन हालातों में हम सभी के पास इस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। इस पर भरोसा करके ही हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आने वाला समय कयामत का होगा। अपने कंधे में बैठे उल्लू पर हाथ फेरता हुआ अहमर बोला। उसकी बात सुनकर वो पांचों आपस में बातें करने लगे और फिर उनमें से एक बोला, वैसे आदमजात की फितरत पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कब उसके मन में लालच आ जाए कोई भी नहीं जानता। अगर आप कहते हैं तो हम आप पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम में से सभी इस वक्त इसे पूरी बात बताने के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि इसे धीरे से वो सब बताया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी गलत या धोखे से बचा जा सके। उनमें से एक बोला, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए मैं इसे अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे इसे हम सबके मकसद से रूबरू करवाता रहूंगा। ये उनकी पहुंच से दूर रहे, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। मेरा ये पालतू हर वक्त इसके साथ रहेगा। अहमद ने उनकी बात का जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वो सभी वहां से चले गए। अगर तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम जिन्नात हो, अगर ये जगह जिन्नातों की दुनिया है, तब तो मैं पक्का मर चुका हूँ। मेरे मरने के बाद तुम मेरी रक्षा कैसे करोगे? और मैंने ये माना कि तुम सबसे मेरा कद बहुत छोटा है और शायद मैं कमज़ोर भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझसे बिना पूछे ही मुझे क्या करना है इस बात का फैसला तुम सब करो। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला और न ही तुम्हारा कोई काम करूँगा। मैं एक इंसान हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी कोई औकात है, कोई वैल्यू है। भला मैं खुद को क्या मुँह दिखाऊंगा? वहाँ जो कुछ भी बातें हुई वो सब मेरी समझ से परे थी, लेकिन मैं इतना तो समझ चुका था कि उन सब के लिए मैं बहुत ही स्पेशल हूँ और उनमें से कोई भी मुझे कुछ नहीं होने देगा। इसीलिए मैं थोड़ा रौब झाड़ते हुए बोला, अगर तुम उसकी गुलामी नहीं चाहते तो तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। इसके आगे तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो सब वापस धरती पे चलकर उसके बाद कहना, जब मैं तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म में वापस डाल दूँ। तुम बहुत देर से अपने जिस्म से बाहर हो। अगर अब और ज़्यादा देर हुई तो तुम्हारा जिस्म किसी काम का नहीं रहेगा और जिस्म के बिना तुम हमारे किसी काम के नहीं रहोगे। और फिर तुमने जिस जिन्नात से सौदा किया था वो तुम्हारी रूह के साथ क्या कर सकता है, उसका नज़ारा तुमने थोड़ी देर पहले तो देख ही लिया है। अहमर बोला, तुम जो बोल रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा ना? तुमने मेरी रक्षा करने का वादा किया है ना? तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मैं घबरा कर उससे बोला, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस वक्त मेरे तोते उड़े हुए थे और उसे हंसी आ रही थी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी रूह को यहाँ लाने से पहले मैंने तुम्हारे जिस्म पर ऐसा तिलिस्म किया था जिससे कोई भी जिन्नात या दूसरी रूह उसे देख ना सके। लेकिन हाँ, इंसान तुम्हारे जिस्म के साथ क्या करते हैं वो मैं नहीं जानता। क्या पता यहाँ से जाने से पहले ही उन सब ने तुम्हारे जिस्म का, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, हाँ, अंतिम संस्कार कर दिया हो। शायद वो मुझे डराने के लिए वैसा बोला, शायद वो मेरे मज़े ले रहा था। जब वो मुझे वापस धरती पर लाया तब शाम का वक्त था और मैंने अपने आप को खंडार के किले में नहीं बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी डिपार्टमेंट में पाया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा शरीर तो खंडार के खंडहर में है। मैं अहमर से बोला, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। जिस वक्त मैंने तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकाली थी उस वक्त तुम वहीं थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें पता नहीं है। इतना बोलकर अहमद ने मंत्र पढ़ा और मेरे ऊपर फूंक दिया। उसके बाद मैंने खुद को रात के समय खंडार के खंडहर में अहमद के सामने खड़ा पाया। अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी रूह को शरीर से निकाल लिया। उसके बाद अहमद ने एक मंत्र पढ़ा और वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे शरीर के आसपास बहुत सारे सांप और कुत्ते घूमने लगे, लेकिन जैसे मेरा शरीर उनके लिए वहां था ही नहीं। रात से सुबह होने वाली थी। जब सूरज की हल्की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी तब वहां का वॉचमैन आया
और मेरी लाश देखकर उसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके मेरी डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी डिपार्टमेंट में भेज दिया। मेरी लाश के साथ एक और इंसान की लाश थी, लेकिन उसके शरीर के सिर्फ कुछ टुकड़े ही थे। ये सब देखने के बाद मैं गुस्से से बोला, तुमने जब मेरे शरीर को जिन्नातों से बचाने का जादू किया तभी इंसानों की नज़र से भी दूर कर देते, तो हमें इस वक्त यहाँ नहीं भटकना पड़ता। मुझ पर गुस्सा बाद में कर लेना, पहले अपना जिस्म ढूंढो, नहीं तो क्या होगा जानते हो ना, अमर बोला। अमर की बातें सुन के मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने दो वार्ड बॉयज को आपस में बातें करते हुए सुना। खंडार के खंडहर से आज तक यहाँ इंसानों की सिर्फ हड्डियाँ और शरीर ही कुछ टुकड़े आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंसान का शरीर सही सलामत यहाँ आया है। न जाने वहाँ ऐसा क्या है कि लोग इतनी दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे ज़्यादा दर्दनाक मौत नहीं मिली, नहीं तो उसके साथ एक और इंसान के शरीर के सिर्फ टुकड़े ही यहाँ आए हैं। लेकिन मौत तो मौत ही होती है। मौत चाहे जैसी भी हो, आत्मा तो शरीर से अलग हो ही जाती है। मरने से पहले उसके शरीर के टुकड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, अब हो जाएंगे। उसका पोस्टमार्टम जो करना है, अगर उसके ऑर्गन सही सलामत हुए तो वो किसी और की ज़िंदगी बचाने के काम आएंगे। क्या पता उसकी मौत वहाँ हुई थी या कोई उसे मारकर वहाँ फेंक गया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मॉर्चरी के अंदर दाखिल हुए। हम दोनों भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। उन्होंने जैसे ही फ्रीज़र का ढक्कन खोला, मैंने अपनी डेड बॉडी को उसके अंदर पाया। उसके बाद मुझे एक झटका महसूस हुआ और मुझे बहुत भयानक ठंड लगने लगी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, वो दोनों वार्ड बॉयज मुझे देखकर डरकर वहाँ से भाग गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ होगा वो आप सोच ही सकते हैं। जिस डॉक्टर ने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया था वो मुझे जिंदा देखकर हैरान रह गया। मुझसे पहले भी कुछ लोग मेरी तरह ही मरकर जिंदा हो चुके थे, इसीलिए मेरा जिंदा होना उनके लिए मिरेकल था। डॉक्टर्स ने मेरे कुछ टेस्ट किए और फिर मैं अपने घर आ गया। वो पहली बार था जब मैं खंडार गया और मेरे साथ ये सब हो गया। पहली बार में ही मेरी मुलाकात 6 जिन्नाती बादशाहों से हुई, जिनमें से एक अहमर मेरे साथ ही था। वो मेरे साथ मेरे घर आया और मेरे घर में एक जादू किया जिससे शैतानी जिन्नातों को मुझसे दूर रखा जा सके। अहमद ने मेरी हिफाजत के लिए अपने पालतू जिन्नात को मेरे पास छोड़ दिया। अब मेरी और अहमद की बातें उसके ज़रिए ही होती हैं। वो हमारा मैसेंजर है। अहमद से मुलाकात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। प्रोफेसर शिवलिंगम पहली बार खंडार जाकर वहाँ का इतिहास जानकर जिन्नातों के दरवाजे का सीक्रेट जानना चाहते थे, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात अहमद से हो गई। उसके बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे उन्होंने अपनी डायरी में कैद कर लिया, ताकि जिस काम के लिए उन्हें चुना गया था उस काम को अंजाम तक पहुंचा सके। उसके बाद भी वो कई बार खंडार गए और हर बार के अनुभव को एक अलग डायरी में लिखा। जिस वक्त प्रोफेसर शिवलिंगम अपनी पहली डायरी लिख रहे थे, उसी वक्त किसी दूसरी दुनिया में चारों तरफ से तेज आग से घिरे एक कमरे में बैठे बरकान खुद से बातें कर रहे थे। अब तो हम ये भी भूल गए हैं कि हम यहाँ कब से कैद हैं। न जाने हम कभी यहाँ से आज़ाद हो भी पाएंगे या नहीं। और अब अहमद ने हमें दगा दे दिया। उसने हमारी सल्तनत हासिल करने के लिए ऐसा किया। वो सौदा हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी हमें ऐसी सज़ा मिलनी ही चाहिए। न जाने हमारी ज़िंदगी के अब और कितने दिन बचे हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही भयानक जीव आता है। उसकी पीठ से पंख निकल रहे थे और उसके 4 सर और 8 हाथ थे। उसकी एक मोटी और लंबी पूंछ भी थी। उसका शरीर लावा जैसा था और चेहरा बहुत ही भयानक। उसके 2 बड़े बड़े दांत थे और नाक की जगह सिर्फ 2 छेद थे। सांस लेने पर उनसे आग निकलती थी। कान भी बड़े बड़े, हाथों में 3 उंगलियां। उसे देखकर बरकान बड़ी ही शालीनता से सिर झुकाकर बोले, जहन्नुम के फरिश्ते मालिक को मेरा सलाम। उसने भी उनका सलाम कबूल किया और आगे बढ़ गया।
आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज की वीडियो का टाइम पूरा हो चुका है। इसीलिए कहानी में आगे क्या होगा वो जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। आपको यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसी अनजान ताकतों के बारे में अगर आपको पता हो तो हमें भी कमेंट्स में कुछ नई एंटिटीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।